नमस्कार दोस्तों, स्टडी 93.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मैथ का दूसरा दिन है और जिसमें हम परसेंटेज चला रहे हैं। परसेंटेज का हम भाग 2 लेकर आए हुए हैं, जो कि कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन है। जिसमें आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और जिससे कि हमारी हेल्प होगी। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन है, यदि ए बी से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25% की जो फैक्टर वैल्यू होती है वो होती है 1/4। तो ए जो है बी से 25% अतिरिक्त कमाता है, तो 1 की वृद्धि करके कमाएगा। ये होगा ए और बी, हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। फिर से अतिरिक्त, तो बी यानी बी का 4 है, तो ए कितना होगा 5। 1 की कमी, 1 की कमी। तो बी ए से कितना कम कमाता है, 1 कम कमाता है। तो 1 पर 5 पर 1 की कमी, 5 पर 1 की कमी यानी 1/4 इंटू 1/5 इंटू 100, तो आ जाएगा आपका 20%। ये आपका सही जवाब होगा। आइए हम एक मेथड और बताते हैं। इसका दूसरा मेथड ये है कि कितना अधिक धन कमा रहा है, कितना प्रतिशत अधिक कमा रहे हैं। तो जितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है या कम कमा रहा है वो रहेगा अंश में 25, और उसके बाद 100 प्लस यही 25% को जोड़ देंगे। 25% क्या हो जाएगा, आप ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 25/125, 25 पंजे 125 इंटू 100, 1/5 इंटू 100, तो आंसर क्या होगा 20%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बताइए कि व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आप लोग सॉल्व करिए। 20% 20% की फैक्टर वैल्यू क्या होगा, 1/1/5 होगा। तो देखिए, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। क्वेश्चन क्या है कि यदि व्यक्ति ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय से 20% कम है यानी 1 की कमी, तो बी का 5 और ए का 4 होगा। यानी बी ए से एक अधिक कमा रहा है, अधिक कमाता, बी ए से एक अधिक कमाता है। तो 4 पर 1 की वृद्धि है, तो 1/4 इंटू 100, तो 4/25 हमें। तो सेकंड मेथड देखिए, कितने की कमी है, 20% की कमी है। यहाँ पे कमी की बात कहा है, तो हम 100 में से घटाएंगे जितने की परसेंट की कमी होगी।
20 को हम घटा दिए, इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा 20/80 इंटू 100। 20 चौका 80 और 4 25 हमें 100। यही हमारा आंसर है। तो आंसर होगा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अगला क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय सोहन की आय से 16.2/3% कम है तो बताइए सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। हम जानते हैं कि 16/2/3% की वैल्यू क्या होती है 1/6 होता है। मोहन और सोहन की बात कहा गया है यहाँ पे, मोहन और सोहन की बात। यदि मोहन की आय सोहन की आय से 16% कम है, मोहन की आय कम है 16/2/3%, यानी 6 में 1 की कमी हो जाता है। तो सोहन की आय 6 है और मोहन की कितनी है 5। तो मोहन की आय से सोहन की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है 1% की वृद्धि है। तो यहाँ पे हम 1, ये जो वृद्धि है वृद्धि को ही हम हमेशा अंश में लिखेंगे 1 और कितने पे 5 पे है 5 इंटू 100, 5 20 हमें 100, आंसर होगा 20%। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे कि खर्च स्थिर रहे या कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम क्या करेंगे 20% के ऊपर ये होगा प्रतिशत कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत कमी या वृद्धि इंटू 100, ये फार्मूला लगाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। कितने प्रतिशत बढ़ रहा है तो 20% बढ़ रहा है 100 पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है तो हम प्लस 20 करेंगे इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा 20/120 इंटू 100। 20 छक्का 120, 2 3 6 2 50 100। तो होगा इसको यदि आप कट करेंगे तो आंसर होगा 16/2/3%। ये आपका सही जवाब होगा। ये हुआ आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में प्रतिशत कमी हो जाने से इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि इसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मान नहीं टाइप हो पाया है तो आप लिख लीजिए कि 20%। चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाने से इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ने की बात कहा है यहाँ पे। तो 20% की जो फैक्टर वैल्यू होता है वो होता है 1/5 होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। तो आप करिए प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस 20। तो यहाँ पे कमी की बात कहा है तो हम यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लेंगे। तो 20/80 इंटू 100, 20 चौका 80, 4 25 हमें 100, ये हमारा सही जवाब होगा। चावल के मूल्य खपत में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। इसका आप सेकंड मेथड देखिए, यहाँ से देखते हैं सेकंड मेथड। 20%
20% की फैक्टर वैल्यू 1/5 होता है और यहाँ पे हम 20 लेते हैं। आइए जानते हैं कि हम 20 क्यों लिए। 20 इस 5 और 4 का एलसीएम है, इस दोनों का एलसीएम है, मतलब इन दोनों से जो संख्या कट जाए उसी को हम यहाँ पे लेंगे। तो 5 4 जा यदि करेंगे तो 20 और 4 5 जा क्या होगा 20। इन दोनों में यदि देखा जाए तो कितने की वृद्धि हो रहा है, +1 का वृद्धि हो रहा है। तो +1 का वृद्धि कितने पे हो रहा है, 5 पे, इंटू +1 की वृद्धि हो रहा है 4 पे, तो इंटू 100। तो आंसर होगा 25%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की बढ़ोतरी कर दिया जाता है, तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि इसका वास्तविक मूल्य प्राप्त हो। तो हम जानते हैं कि 33.1/3% का जो फैक्टर वैल्यू होता है वो होता 1/3, 1/3 होता है। तो बढ़ोतरी कर रहा है यानी 3 से बढ़ कर के 3 से कितना बढ़ा 1, जो भी अंश में होता है मूल मान में वही जुड़ता है। ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ मूल मान है, इसमें अंश वाला जो होता है उतना बढ़ जाता है। तो 3 से कितना हुआ, 3 से बढ़ कर के कितना हुआ 4 हो गया। वस्तु के मूल्य में 1 की तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन पूछा है कि इसके मूल्य में कितने प्रतिशत कमी कर दिया जाए। तो कमी कितना किया जाएगा, कमी भी 1 ही किया जाएगा। तो 4 पर 1 की कमी, 4 पर 1 की कमी यानी 1/4 इंटू 100। तो आंसर हमारा क्या होगा 25%। सेकंड मेथड से यदि हम देखें तो सेकंड मेथड ये है कि 3 4 इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 12 होगा। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ये हुआ। और 4 से 1 की माइनस हो रहा है, कमी हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 की बढ़ोतरी हो रहा है। तो 1 की कमी कितने पे, 4 पे, 1 की कमी 4 पे हो रहा है। तो 1/4 इंटू 100, 25%, ये हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, और आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मेरी हौसला भी बढ़ेगी। क्वेश्चन बनाने के लिए कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु की लंबाई में 16.2/3% की कमी कर दिया जाता है, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। 16.2/3%, 16.2/3% की फैक्टर वैल्यू की यदि हम बात करें तो होता है 1/6 होता है। तो पूछा है कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। तो कहा है कि एक वस्तु की लंबाई में 16.2/3% की कमी कर दी जाए, यानी 6 से कमी करके कितना हो जाता है 5 हो जाता है। 6 पर 1 की कमी 6 से 5 हो जाता है।
तो कितने की कमी हो रहा है? -1 की कमी हो रहा है। और कितने पे हो रहा है? 6 पे हो रहा है। -1 की कमी और यहाँ पे देखिए तो +1 की बढ़ोतरी। तो पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो 1 देखिए 5 पर 1 की वृद्धि हो रहा है, तो 1/5 इंटू 100, 5 बिसा में 100, तो 20% की वृद्धि की जाए जिससे कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग। और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।